हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए गौरव त्रिपाठी पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका बिजनेस सुचारू रूप से चल रहा होगा। हम लोग एक जीएसटी की सीरीज़ अपने चैनल पर चला रहे हैं। उसी सीरीज़ में आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों की डिमांड थी हमारे चैनल पे कमेंट के माध्यम से कि ज्वेलर्स पे जीएसटी का क्या रेट है, क्या प्रोसेस है, वो बनाया जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन ज्वेलरी बिजनेस। चलिए, क्या रूल्स हैं गवर्नमेंट के, हम एक एक करके बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि आपको नई नई वीडियो समय से मिल सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी ऑन ज्वेलरी बिजनेस। ज्वेलरी बिजनेस क्या है? ज्वेलरी बिजनेस वो बिजनेस है जो इसमें आप गोल्ड यानी कि सोना, चांदी, डायमंड इत्यादि में अपना बिजनेस करते हैं। इसमें जो है आप कई तरीके से इसका काम कर सकते हैं। आप एक डीलर हो सकते हैं जो सोना चांदी खरीद के लेके बेचते हैं बिना ज्वेलरी बनाए। आप हो सकता है एक ऐसे डीलर हूँ जो ज्वेलरी भी बनाते हों और उसको आगे बेचते हों। हो सकता है आप सिर्फ डायमंड मर्चेंट हों, आप उसमें डायमंड की ज्वेलरी ना बनाते हो, डायमंड में गोल्ड इन्वॉल्व ना करते हो, सिर्फ और सिर्फ डायमंड लूज बेचते हो। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उन लोगों के लिए जो सिर्फ लूज आइटम्स का बिजनेस कर रहे हैं। लूज आइटम इन द सेंस या तो वो गोल्ड सेल कर रहे हैं, या फिर सिल्वर सेल कर रहे हैं, या डायमंड सेल कर रहे हैं। तो अगर आप गोल्ड खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, या सिल्वर खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, तब आपको 3% जीएसटी जमा करना होगा और इसमें आपको खरीदारी करते समय पे की गई जीएसटी की आईटीसी का लाभ मिलेगा। अगर आप डायमंड का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि डायमंड खरीदते हैं और डायमंड बेच देते हैं, लूज डायमंड खरीद रहे हैं और लूज डायमंड बेच दे रहे हैं, तब आपका जीएसटी रेट 0.25% होगा। ये तो हो गई उन लोगों की बात जो सीधे खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं। वो उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं करते, यानी कि ज्वेलरी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। सीधा गोल्ड खरीदा और आगे व्यापारी को बेच दिया या फिर कस्टमर को बेच दिया। इसमें गोल्ड पे आपको 3% जीएसटी कलेक्ट करना है, सिल्वर पे 3% और डायमंड पे 0.25%। आप सीजीएसटी एसजीएसटी अगर कर रहे हैं तो उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, यानी कि 1.5% आप कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर के केस में और 0.125% डायमंड के केस में। चलिए अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, आप गोल्ड की ज्वेलरी बेच रहे हैं, यानी कि आप गोल्ड भी बेच रहे हैं और गोल्ड की ज्वेलरी भी बेच रहे हैं। तो गोल्ड बेचते समय आपकी वही 3% जीएसटी रहेगी। अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी बेच रहे हैं तो गोल्ड की ज्वेलरी बेचते समय आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। याद रखिएगा, 2 ऑप्शन है आपके पास किस तरीके से आपको जीएसटी लगाना है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप सीधा ज्वेलरी बेच रहे हैं और ज्वेलरी की बिलिंग कर रहे हैं। यहाँ ज्वेलरी जो है गोल्ड का ही पार्ट हो गई, यानी कि ज्वेलरी में जो मेन कंपोनेंट है वो गोल्ड है या फिर सिल्वर है। तब आपको 3% पे ही बिलिंग करनी है। याद रखिएगा दोस्तों, 3% की ही बिलिंग होगी, यानी कि गोल्ड ज्वेलरी @3%। ये तो हो गई पहली प्रोसेस। अब दूसरी प्रोसेस आ गई, आप बिलिंग कर रहे हैं कस्टमर को गोल्ड अलग से और मेकिंग चार्जेस अलग से। तब यहाँ पे 2 अलग अलग कंपोनेंट हो गए, यानी कि एक तो आप गोल्ड बेच रहे हैं और दूसरा मेकिंग चार्जेस कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। तब आपको गोल्ड या सिल्वर पे 3% कलेक्ट करना है और मेकिंग चार्जेस पे, यानी कि जो बनाने के चार्जेस आप अलग से दिखा रहे हैं बिल में, वहाँ पे आपको 5% जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करनी है। और यह दोनों जीएसटी, यानी कि गोल्ड पे जो आपने 3% जीएसटी कलेक्ट करी और मेकिंग चार्जेस पे जो 5% जीएसटी कलेक्ट करी,
या दोनों आपको गवर्नमेंट को जमा करनी है। आईटीसी का लाभ कैसे मिलेगा? इसमें आईटीसी का लाभ तब मिलेगा जब आप गोल्ड पीछे से खरीद के ला रहे हैं और गोल्ड पे ऑलरेडी आपने 3% आईटीसी दी हुई है। मेकिंग चार्जेस की आईटीसी का लाभ कैसे मिलेगा? मेकिंग चार्जेस का आईटीसी के लाभ के लिए अब आगे सुनिए क्या है मेकिंग चार्जेस के आईटीसी का लाभ कैसे मिलेगा। अब मेकिंग चार्जेस का एक तो प्रोसेस है, आप खुद इन हाउस बना रहे हैं, यानी कि आपके यहाँ पे ही बन रहा है, तब तो आपको 5% जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करनी है, आपको कोई भी आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ गोल्ड में आईटीसी का लाभ मिलेगा। मेकिंग चार्जेस में कहीं से भी आपको आईटीसी नहीं आ रही है, क्योंकि आप कहीं और से नहीं बनवा रहे हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है? आप किसी कारीगर से उसको बनवा रहे हैं। कारीगर यानी कि जॉब वर्कर। आप किसी जॉब वर्कर या कारीगर से अगर गोल्ड ज्वेलरी बनवा रहे हैं और वो कारीगर, ध्यान रखिएगा ये बात नोट करिएगा, वो कारीगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तब वो आपको 5% पे बिल करेगा। यानी कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये बनवाई, ज्वेलरी बनवाने का चार्जेस उसको दिया, तो 1000 पे 5% जीएसटी वो आपको लगा के चार्ज करेगा। और जो 5% जीएसटी आपने जमा करी है उसको कारीगर को दी है, वो जीएसटी की आईटीसी का लाभ आपको सेल्स में मिलेगा। फॉर सपोज आपका पूरा ट्रांजेक्शन गोल्ड का और ज्वेलरी का मेकिंग चार्जेस मिला के 2000 रुपये का हो गया। मेकिंग चार्जेस आपकी 500 रुपये है, तो 500 का 5% निकाल लिया और उधर गोल्ड का 3% निकाल लिया। 500 के 5% में आपने जो बनवाते समय आईटीसी दी है उसका लाभ मिल गया। गोल्ड में जो आपने आईटीसी दी है वो गोल्ड खरीदते समय जो आपने गोल्ड में ख़रीदा है और उसका आईटीसी का लाभ मिल गया। ये तो हो गई एक प्रोसेस। अगर आप इसको उदाहरण के रूप में समझना चाह रहे हैं तो आप समझिए, आपने 100 रुपये का गोल्ड खरीदा, तो आप 3 रुपये की आईटीसी दे के आए और उसको जो है आपने जो है 150 रुपये में बेच दिया, तो 150 का 3% हो गया 4.5 रुपये। तो आपकी आईटीसी हो गई 3 रुपये और टैक्स आपने 4.5 रुपये कलेक्ट किया, तो आपकी लायबिलिटी हो गई 4.5 माइनस 3, यानी कि 1.5 रुपये आपकी लायबिलिटी हो गई। ये तो एक प्रोसेस हो गई। अब आपने क्या किया, आपने बिलिंग करी 200 रुपये की, ज्वेलरी की बिलिंग करी। तो 200 रुपये की जब ज्वेलरी की बिलिंग करी तो आपके 200 पे 3% हो गए 6 रुपये। तो 6 रुपये में आपने माइनस कर दिया जो 100 पे आप खरीदते समय 3 रुपये की आईटीसी लेके आए थे, यानी कि 6 माइनस 3 आपकी लायबिलिटी हो गई 3 रुपये। अब आपने इस 200 के बिलिंग सीधे 200 ना करके 150 रुपये आपने बिलिंग करी गोल्ड की और 50 रुपये बनाने की। 50 रुपये बनाने में 5% यानी कि 2.5 रुपये जीएसटी और 150 रुपये पे 4.5 रुपये जीएसटी, यानी कि 4.5 और 2.5 हो गया 7 रुपये आपकी लायबिलिटी हो गई। और आपको आईटीसी का लाभ मिलेगा 3 रुपये का, यानी कि आपकी लायबिलिटी हो गई 4 रुपये। अब यहीं पे एक स्टेप और बढ़िए, आपने किसी कारीगर से बनवाया और उसको 20 रुपये दिया बनवाई और उसने जीएसटी आपसे 1 रुपये कलेक्ट करी, तब यहाँ पे 1 रुपये एक्स्ट्रा आईटीसी का लाभ आपको मिलेगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर जिस कारीगर से आप ज्वेलरी बनवा रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तब आपको जितने की भी वो बिलिंग कर रहा है तो रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी 5% जमा करनी है, और जो भी जीएसटी आप रिवर्स चार्ज में जमा कर रहे हैं उसका आईटीसी का लाभ मिलेगा। रिवर्स चार्ज में सेम उसी तरीके से पहले आप कैश में जमा करेंगे और फिर उसी चीज़ को आप आईटीसी का लाभ लेंगे। तो आशा करता हूँ मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहला, गोल्ड लूज बेच रहे हैं, सिल्वर लूज बेच रहे हैं। दूसरा, डायमंड लूज बेच रहे हैं। एक तो ये प्रोसेस हो गई, गोल्ड सिल्वर पर 3%, डायमंड पर 0.25%। अगला प्रोसेस, गोल्ड की ज्वेलरी बेच रहे हैं, मेकिंग चार्जेस अलग से नहीं लगा रहे हैं तो 3%। फिर अगला प्रोसेस, गोल्ड का अलग बिलिंग कर रहे हैं और मेकिंग चार्जेस अलग बिलिंग कर रहे हैं, तो गोल्ड पे सिल्वर पे 3% और मेकिंग चार्जेस पे 5%। इस तरह डायमंड पे ले लीजिए, डायमंड का आप अलग बिल कर रहे हैं तो 0.25% और मेकिंग चार्जेस का अलग बिल कर रहे हैं तो वहाँ पे 5% की जीएसटी हो गई। आशा करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं।
मैं अपनी पूर्णतया कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई मैं दे सकूँ और आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। चलिए इसी तरीके से मैं आपसे विदा लूँगा। नमस्कार दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से भेजिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।